शुभेंदु सरकार में टीएमसी नेताओं की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी जारी। टीएमसी युवा नेता अरिथ्रा बसु गिरफ्तार, महिलाओं ने बरसाए जूते चप्पल खदेड़ा। पुलिस ने आवास योजना फंड घोटाले में टीएमसी बूथ अध्यक्ष को दबोचा। ममता बनर्जी के राज में राम मोहन कॉलेज से राम हटाया, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी के शासन में दोबारा कॉलेज का पूरा नाम लिखा जाएगा। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार बंगाल पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बंगाल पुलिस टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं पर शिकंजा कस रही है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों का दौर जारी है। अब बड़ी खबर दक्षिण 24 परगना से है, जहां पर दरअसल टीएमसी के युवा नेता अरिथ्रा बसु को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप तस्वीर देख रहे हैं जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। दरअसल विधानसभा चुनाव नतीजों के दिन कैनिंग फैक्ट्री में हुई गोलीबारी के सिलसिले में ये अरिथ्रा बसु को गिरफ्तार किया गया है और जब उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही थी उस वैन में बैठाकर, तो वहां पर महिलाएं बहुत सारी इकट्ठा हो गई और उन्होंने टीएमसी के नेता पर जूते चप्पल बरसाने शुरू कर दिए। तो कड़ा विरोध वहां पर महिलाओं के जरिए जो है वो किया गया है और न सिर्फ एक टीएमसी के युवा नेता की गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा एक और टीएमसी का नेता जो कि कूच बिहार से गिरफ्तार किया गया है, जहां पर बांग्लार आवास योजना के फंड में दरअसल ये घोटाले का आरोप है टीएमसी के बूथ अध्यक्ष पर, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। उसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है। जो वादा पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जनता से किया था, जो वादा अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी के जरिए किया गया था, वो अब पूरा हो रहा है। जो भी टीएमसी के भ्रष्ट नेता हैं, जो सिंडिकेट चलाते थे, जो माफिया गिरी करते थे, उन तमाम लोगों पर एक्शन जो है देखने को मिल रहा है। जिन्हें संरक्षण मिला हुआ था ममता बनर्जी की सरकार में, वो अब एक के बाद एक शिकंजे में आ रहे हैं और इस तरीके से ये ताबड़तोड़ एक्शन पश्चिम बंगाल में चल रहा है। जो पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी के इशारे पर काम करती थी, जो वहां पर इन अपराधियों को पकड़ने में नाकाम थी, आज सत्ता परिवर्तन होते ही शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में वो इस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है और इस तरीके से गिरफ्तारियों का दौर लगातार पश्चिम बंगाल में जारी है। तो एक तरफ आपने देखा कि इस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब खुलकर वो लोग भी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं इन टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं के ऊपर, जो अभी तक चुप थे। एक डर था उनके मन में, क्योंकि ममता बनर्जी के शासन में उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन अब तस्वीर पलट चुकी है और आपको मैं जानकारी दूं कि टीएमसी सरकार में किस तरीके से ममता बनर्जी राम नाम से नफरत करती थी। वो सबने देखा कि वो भगवान राम का नाम लेने से कतराती थी और यही वजह है कि उनके शासन में राम मोहन कॉलेज के नाम से राम हटा दिया गया था। लेकिन अब बीजेपी के नेताओं और छात्रों ने अस्थायी रूप से दरअसल पेंट से राम को दोबारा लिख दिया है। लेकिन खबर ये है कि अब शुभेंदु सरकार उस कॉलेज का पूरा नाम दोबारा लिखेगी, उसकी मरम्मत कराई जाएगी। यानी इस तरीके से राम नाम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। इस तरीके से ये साफ संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और उनकी सरकार के जरिए वहां पर की जा रही है। ये जो पूरी कार्रवाई पश्चिम बंगाल में चल रही है, जो एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है, उस पर जाहिर तौर पर टीएमसी भड़की हुई है। टीएमसी को ये कार्रवाई ही रास नहीं आ रही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है वो सुनिए। ममता बनर्जी 15 साल मिला है। 15 साल तो 15 दिन या 15 महीना नहीं था। इतना बड़ा मैंडेट से 2011 में आप आए, लेकिन आपका प्रायोरिटी अगर सिर्फ पैसा बनाना है और सिर्फ सत्ता में बैठे रहना है, लोगों को बुड़बक बनाना है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करना है,
तो ये तो आप अभी बोल के क्या फायदा। आज वाओ मोमो का फैक्ट्री में जो वाटर बॉडी को बुझा के आप लोग दिए, आपका अर्बन डेवलपमेंट म्यूनिसिपल अफेयर्स मिनिस्टर बॉबी हकीम जी बोले हमारा टाइम में नहीं हुआ। हम अगर मान भी लेते हैं आपका टाइम में नहीं हुआ, सीपीएम का टाइम में हुआ, तो आपको तो 15 साल मिला था। आपको तो देखना चाहिए था कि वाटर बॉडी बुझा के जो नियम है कि एक वाटर बॉडी अगर आप बुझाएंगे आपको दूसरा वाटर बॉडी क्रिएट करना पड़ेगा। आप तो बंद कर सकते थे, आप क्यों नहीं बंद किए? आपको क्यों नहीं टाइम मिला? वो जो 30 जन जब मृत्यु हो गया, सिर्फ हड्डी मिला है, एक बार जाने का टाइम नहीं मिला। ममता बनर्जी, आप सोचे हैं कि आप भगवान हैं, आप माँ शारदा है, चैतन्य महाप्रभु है, आप है नहीं। आप सोचे थे और आपका लोग सोचे थे कि आप इंडिस्पेंसिबल है, लेकिन बंगाल के लोग दिखा दिया है, इधर यू परफॉर्म, यू डिलीवर और यू पेरिश। तो आप पेरिश हो गए। अब ये बोल के कोई फायदा नहीं है। वंदे मातरम को मदनी ने विवादित गीत कहा है। संसद में ये आइन पास हुआ है। भारत का नियम है आपको नेशनल एंथम के साथ वंदे मातरम की भी गाना है। अगर देश में रहना है, भारत को हम लोग माँ समझते हैं, मानते हैं, समझते नहीं है, पूजा करते हैं। तो अगर भारत में रहना है तो भारत का आइन फॉलो करना है। अगर भारत का आइन नहीं फॉलो करेंगे तो शक से सख्त सजा आपका होगा, और नहीं तो भारत से बाहर चले जाइए, दूसरे देश में चले जाइए। राष्ट्रपति मार्च बात को लेकर जो वो अफवाहें फैली हैं। अब ममता बनर्जी और उनके सरकार बहुत एडवांटेज लेने की कोशिश किए। आज तो 15 साल सिर्फ र्यूमर, कंफ्यूशन, भूल तथ्य देने का ही काम किया है ममता बनर्जी। भाजपा आएगा तो मछली बंद कर देगा, भाजपा आएगा तो आपको ये पोशाक पहनने नहीं देगा। तो माछ भात माँ कैंटीन में अंततः वीक में 2 दिन होगा। तो ये दिखा रहे हमारा सरकार कि जो जो ये पिछला सरकार टीएमसी सरकार ने बोला था वो गलत किया था। काम कम और सिर्फ र्यूमर फैलाना, लोगों को बहकाना, कंफ्यूज करना और उसका लिए एडवांटेज लेना, ये बहुत क्रिमिनल एक्टिविटी है। ममता बनर्जी शुड बी पनिश्ड। जो किए हैं ना, सीए, एसआईआर, वक़फ़ आइन, जिस तरह से अब लोगों को, स्पेशली मुसलमान समाज को आप एडवांटेज लिए हैं और कुछ नहीं किए हैं उनका कम्युनिटी के लिए, आपका सजा होना चाहिए। तो लगातार ये एक्शन पश्चिम बंगाल में हो रहा है। पहले ही शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा था कि एक भी जो माफिया है, सिंडिकेट चलाने वाला जो भी टीएमसी का गुंडा है, वो बख्शा नहीं जाएगा, उसकी गिरफ्तारी होगी, वो जेल में होगा। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जिन पर ममता बनर्जी सरकार में पश्चिम बंगाल की पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, जो अपराधी मौज काट रहे थे, अब वो एक के बाद एक सलाखों के पीछे जा रहे हैं। हर रोज हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं और इस तरीके का एक्शन लगातार पश्चिम बंगाल में चल रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।